हेलो, नमस्कार। आपका टेक प्रीति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको HTML के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बताऊंगी और उनकी बेसिक नॉलेज बताऊंगी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ क्लिक करने पर एक ब्लैक विंडो खुल जाती है। इस पे नोटपैड पे जाइए और नोटपैड पे क्लिक कीजिए। नोटपैड पे क्लिक करने पर एक आपकी वाइट सी विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम फाइल पर जाएंगे। फाइल पर क्लिक करने से हमें एक छोटा बॉक्स खुल जाता है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट आदि बटन होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले न्यू पे जाएंगे, क्योंकि हमें न्यू फाइल बनानी है, और यदि हमें पुरानी फाइल देखनी है तो इसके लिए हम ओपन पे जाएंगे। और इसके ये Ctrl+N न्यू के लिए है, हम कीबोर्ड में करेंगे, और ओपन के लिए है Ctrl+O। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक करें तो हमारी न्यू फाइल बनानी है। अब इसमें हम लिखेंगे HTML, फिर एंटर क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ लिखेंगे हेड, फिर एंटर करेंगे। अब लिखेंगे टाइटल, TITLE, टाइटल। अब हमें टाइटल देना है, किसी गिफ्ट शॉप का नाम देना है। तो जैसे गिफ्ट शॉप का नाम है आपका फेरी नन्नू गिफ्ट शॉप, FAIRY फेरी नन्नू गिफ्ट शॉप। अब जो टाइटल दिया है, अब इसको टाइटल को हमें क्लोज भी करना है, तो इसके लिए वही शिफ्ट के साथ करेंगे और इसमें लिख देंगे, फिर बैकस्लैश करेंगे, फिर इसमें टाइटल, TITLE टाइटल। अब फिर शिफ्ट के साथ ये लेस देन और ग्रेटर देन लगा देंगे। अब एंटर करेंगे। अब टाइटल दे दिया। अब इसके बाद हमको फिर हेड दिया, हेड को क्लोज करना पड़ेगा, तो लेस देन, फिर बैकस्लैश, फिर हेड, CAT हेड, फिर इसको ये ग्रेटर देन, इसको क्लोज कर दिया। फिर एंटर करा। अब हेड कर दिया। अब हेड के बाद हम किस में आएंगे, अपने बॉडी में आएंगे, बॉडी पार्ट्स में आएंगे। तो इसके लिए हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे, BODY बॉडी। अब बॉडी, इसमें हमने ये बॉडी को स्टार्ट किया। अब हम चाहते हैं हमारी जो पीछे की ये बॉडी है, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे, बॉडी के पास में लिखेंगे BG कलर, COLOR। BG कलर मतलब जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, हमें लेना है रेड कलर, ले लेते हैं रेड। अब रेड के इधर उधर हम ये डबल कोट्स लगा देंगे और ये आपका हो गया बॉडी का BG कलर रेड में हो गया। फिर एंटर करेंगे। अब हमें क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले लेस देन, फिर हेडिंग 1, H1 से H6 तक पूरी हमारी हेडिंग होती है, जिसमें H1 सबसे साइज बड़ा होता है, फिर H2 को उससे कम, फिर H3 को उससे कम, H4 कम, फिर H5, H6 सबसे कम होता है। तो हेडिंग हमें लेनी है। हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग हो वो बीच में आपके सेंटर पे है। तो इसके लिए हमें अलाइन यूज करना पड़ेगा। अलाइन इज इक्वल टू, आप कहाँ चाहते हैं, इसमें सेंटर में चाहते हैं हम, ENTER सेंटर, डबल कोर्स, ये आपका अलाइन हो गया। फिर ग्रेटर से बंद कर दिया। अब हम चाहते हैं जो हमारी जो हेडिंग है वो कैसी है, बोल्ड भी हो, बोल्ड हो, और वो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाए, तो यू का निशान लगा देंगे। बोल्ड के लिए हम B यूज करेंगे और अंडरलाइन के लिए हम U यूज करेंगे। और जो हमें सेंटर में लाना है हमारा, तो उसके लिए अलाइन सेंटर करेंगे। अब इसके बाद हमें इसको बंद भी करना पड़ेगा, तो ये बैकस्लैश, फिर बोल्ड, फिर लेस देन, बैकस्लैश, फिर अंडरलाइन। इसके बाद
हम हेडिंग को भी क्लोज कर देंगे। H1 हेडिंग है, उसको हम क्लोज कर दिया। अब इसके बाद फिर हम चाहते हैं, फिर दूसरी हेडिंग भी डालना चाह रहे हैं, तो वो H2 के नाम से कर देंगे। ये भी हमारा, हम चाहते हैं कि जो हमारा अलाइंगन है इसमें सेंटर हो, जी अलाइंगन सेंटर में आ जाए, इंटीरियर सेंटर में आए, और इसमें भी ये कैसा हो, बोल्ड हो, और इसमें अंडरलाइन भी आए, अंडरलाइन। अब इसको हमें बंद करना है, तो ये बैकस्लैश, बोल्ड, फिर इसके बाद अंडरलाइन, इसमें बैकस्लैश लगाएंगे हम, बैकस्लैश लगा दिया। अब हमारी हेडिंग 2 भी क्लोज कर देंगे, हेडिंग 2 के लिए क्लोज किया, एंटर। अब हेडिंग हो गई, अब बॉडी हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ में भी कुछ लिखा हो, तो इसके लिए हम P यूज करेंगे, और पैराग्राफ हमारा लेफ्ट में होना चाहिए, तो लेफ्ट, वैसे ही इसमें लिखो तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम इसका अलाइंगन लगा देते हैं। अलाइंगन इज इक्वल टू डबल कोट्स लेफ्ट, लेफ्ट, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे आप जैसे ये लगाया नहीं आपने ग्रेटर देन, यहाँ पे इधर ग्रेटर देन है लगा, इसमें भी हम इसमें सेट है। अब इसके अंदर इसको भी हमें चाहते हैं ये सेंटर में ना के लेफ्ट में हो, लेफ्ट अलाइंगन लगा रहे हैं इसमें। अब दूसरे हेड नहीं, ये तो हमने जो अलाइंगन किया था वो तो सेंटर में ही करा है, ये हमारा थोड़ा नीचे इसमें मिट गया, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये वापस से हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बोल्ड और अंडरलाइन और बैकस्लैश, बैकस्लैश, और इसको भी अंडरलाइन को भी हमने क्लोज कर दिया है, और H1। अब हेडिंग 2 है, इसलिए हेडिंग 2 सिंबल लगाएंगे। ये हो गया, ये इसको हमने डिलीट कर दिया है जो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमारा थोड़ा रफ बन गया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। HTML लिख दिया, हेड कर दिया, फिर टाइटल फेरी नन्नू गिफ्ट शॉप दे दिया, फिर टाइटल आ गया, फिर टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हेड लिखा हमने, हेड को फिर हमने हेड का क्लोज कर दिया। अब बॉडी में बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया है। अब हमारे जो हेडिंग लिखी है अलाइनमेंट सेंटर में आनी चाहिए और इसमें बोल्ड होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। फिर बोल्ड को हमने क्लोज कर दिया, फिर अंडरलाइन को भी क्लोज कर दिया है, फिर H1 को क्लोज करा है, फिर H2 के बाद अलाइनमेंट हमने सेंटर लिया है और फिर इसको भी बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, फिर बोल्ड को क्लोज कर दिया, अंडरलाइन क्लोज करा है, फिर हेडिंग को भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं पैराग्राफ लिखना। तो पैराग्राफ हमारे इसमें अलाइनमेंट वैसे तो लेफ्ट, इसके अंदर लेफ्ट लिखिए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम लिख देते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। अलाइनमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट और इसको क्लोज कर, इसको राइट ग्रेटर देन से क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं, और यहाँ पे हमने देखिए एक चीज़ हमने क्या नहीं लिखी, हमने हेडिंग नहीं लिखी। हेडिंग में हमको यहाँ लिखना था हेडिंग में लिखना था क्या हेडिंग देनी चाहिए। फेरी नन्नू गिफ्ट शॉप है तो हम हेडिंग दे रहे हैं गिफ्ट शॉप, गिफ्ट शॉप। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं
और इधर भी हमने लिखा, इसमें लिख देते हैं, इसमें भी लिखते हैं गिफ्ट शॉप, गिफ्ट शॉप के नाम से। ये 2 हेडिंग दे दी हमने। और पैराग्राफ में हमने लिख दिया है फेरी, FAIRY, फेरी, और फेरी और कैसी होनी चाहिए, ये हमारा बोल्ड होना चाहिए। और इसको हम अंडरलाइन नहीं करें, अंडरलाइन कर देते हैं। पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं करें, हमने हेडिंग करी थी। और इसको क्लोज कर दीजिए, स्लैश बैकग्राउंड, और पैराग्राफ भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमने बॉडी की थी, तो अब बॉडी को क्लोज करेंगे। तो ये वही बॉडी क्लोज हो गई। तो हमने जो HTML प्रोग्राम शुरू किया था स्टार्ट, उसको ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए HTML प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब जितना भी लिखा है पहले एक बार हम इसको सेव करके चेक कर लेंगे। यदि कुछ गलती होगी तो हम उसको रन कराने के बाद वापस से देखेंगे। तो फाइल में जाएंगे, फिर हम सबसे पहले सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाएंगे तो इस तरह की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ फाइल नेम लिखा है, तो हम जो भी फाइल करेंगे हम क्या यहाँ ऑल फाइल में करेंगे। फाइल में यहाँ ऑल फाइल के अंदर इसको सेव करेंगे। अब ये सेव और टाइप हमारी ऑल फाइल हो गई। अब फाइल नेम हम देना चाहते हैं गिफ्ट शॉप, गिफ्ट शॉप के नाम से हम सेव कर रहे हैं। और इसमें हमने ये गिफ्ट शॉप के नाम से यहाँ पे हमारा ये नोटपैड में सेव हो गया। अब इसको रन कराने के लिए इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी जो फाइल ओपन करी है लोकल डिस्क में करी है, ये ई के अंदर करी है हमारी फाइल, और ये करी हमने वेबसाइट के अंदर करी हुई है। और वेबसाइट में हम देखेंगे हमारी गिफ्ट शॉप के नाम से हमने जो सेव करी फाइल ये है। इसको यदि हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी ये ओपन हो जाएगी। अब इसमें कोड इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने HTML के नाम से सेव नहीं करा। तो इसके लिए हमें इस फाइल को, इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और इस पर नोटपैड खोलेंगे। तो इसका हमारा जो है नोटपैड चल गया। अब इस फाइल को हमने जो सेव एज करा था गिफ्ट शॉप के नाम से यहाँ से, तो यहाँ पे लिख देंगे .html, क्योंकि हम HTML फाइल सेव कर रहे हैं इसलिए HTML के नाम से ये सेव होगी। अब सेव करिए। अब आपका ये खुल जाएगा। इसको मिनिमाइज तो कर ही रखा है आपने, तो ये मिनिमाइज गिफ्ट शॉप खुल गई। अब इसको गिफ्ट साइट पर डबल क्लिक करेंगे तो अभी भी आपका HTML हमारा कोर्स बता रहा है। ये कोर्स, ये वाली जो फाइल हमने ओपन करी ये खोलिए, देखिए ये आ गई ना। और इसमें हमने यहाँ पे जो टाइटल दिया था ये आ गया फेरी नैनो गिफ्ट शॉप, और फेरी नैनो गिफ्ट शॉप है। दूसरा इसके अंदर यहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी गिफ्ट शॉप, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ में डाला था फेरी के नाम से। अब इसको हम दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। ये इसको हमने जो बेकार बन गई इसको फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और ये अब इसको डबल क्लिक करके करते हैं तो आपकी ये बैठ जाती नाम से सेव हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।